नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस ऑडियो व्याख्यान में हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य में चलने वाले अंश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 21 से 25 तक के श्लोकों का अध्यापन करवाएंगे। प्रसंग है, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिजनों से युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं तो युद्ध भूमि में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जाता है, जो गीतोपदेश नाम से प्रसिद्ध है। उस उपदेश में कृष्ण प्रारंभ करते हैं कि आत्मा वस्तुतः नित्य है, उसको ना कोई मारने वाला है ना वह मरती है। तो आत्म तत्व अमर है, तो इसलिए हे अर्जुन तो उसको अविनाशी मानकर युद्ध के लिए तैयार रहे, जो क्षत्रिय के लिए परम कर्तव्य है। तो अपने नीति मार्ग धर्म मार्ग पे आगे बढ़। अब हम श्लोक संख्या 21 का वाचन करते हैं। वेद अविनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। वेद यानी जानो, अविनाशिनम जिसका विनाश नहीं हो, नाश रहित, नित्यम जो नित्य है, अज जो जन्मने वाला नहीं है, अव्ययम जिसमें कोई व्यय नहीं है। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो आत्म तत्व है वह अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय है। कथम से पुरुष है, किस प्रकार कोई व्यक्ति उसको घातयति मरवा सकता है, हंति कम, और कौन उस आत्म तत्व को मार सकता है। तो जो आत्म तत्व अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय है, उसको भला कौन पुरुष मरवा सकता है अथवा कौन उसको मार सकता है। अर्थात जो आत्म तत्व है उसको ना ही तो मरवाया जा सकता है और ना ही उससे मारा जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने परम कर्तव्य युद्ध के लिए प्रेरित हो और इस युद्ध भूमि में जो धर्म मार्ग, नीति मार्ग है उस पर आगे बढ़ो। 22वां श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जीर्ण वस्त्र, जीर्णानि वासांसि पुराने फटे पुराने वस्त्रों को, यथा विहाय जिस प्रकार छोड़ करके, नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, नरो अपराणी मनुष्य, दूसरे मनुष्य जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार देही यह जो आत्मा है, जीर्णानि शरीरानि विहाय जीर्ण पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति अन्य नवीन नूतन शरीरों को धारण कर लेती है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए नए वस्त्र धारण करता रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों का परित्याग करके नूतन शरीरों को धारण कर लेती है। अर्थात आत्मा स्वयं कभी नहीं मरती, बल्कि वह एक से दूसरे शरीरों में रूपांतरण कर लेती है। इस प्रकार इस आत्म तत्व को मारा जाना या मरा हुआ मानना ये पंडित लोगों को सोचने योग्य बात नहीं है। इसलिए हे अर्जुन,
तुम यह सोच रहे हो कि मैं किसी को मार रहा हूँ, मेरे परिजनों को मार रहा हूँ, तो वस्तुतः आत्म तत्व मरता ही नहीं है, वह तो अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार यह ज्ञान करके तू युद्ध के लिए तैयार हो। आगे 23वां श्लोक है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भी आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। नैनम न एनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि छिद्दन्ति। एनम इस आत्म तत्व को, शस्त्राणि कोई भी शस्त्र, न छिन्दन्ति काट नहीं सकता। यह आत्म तत्व ऐसा है जिसको कोई भी शस्त्र है काट नहीं सकता। नैनम दहति पावके, एनम पावके न दहति, और इस आत्म तत्व को न ही पावक कहते हैं अग्नि को, दहति क्रियापद का अर्थ है जलाना। इस आत्म तत्व को अग्नि जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्ति आपो, आप कहते हैं जल तत्व को। क्लेद धातु गलाने या भिगोने के अर्थ में है। क्लेदयन्ति का मतलब भिगोना। जल इस आत्म तत्व को गला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और मारुतः यानी वायु है, न शोषयति इसको शुष्क नहीं, सूखा नहीं बना सकती। इस प्रकार इस आत्म तत्व को ना ही तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, न ही जल इसको गला सकता है, और न ही वायु इसको सुखा सकती है। इसलिए ये आत्म तत्व अविनाशी है। तो यह जानकर हे अर्जुन तू युद्ध के लिए प्रेरित हो। आगे 24वां श्लोक है, उसमें भी आत्म तत्व का ही वर्णन है। वाचन है, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्यो एव च नित्यः सर्वगतु स्थाणु अचलो अयम सनातन है। अच्छेद्यो अयम, अयम यह आत्मा, अच्छेद्यो छिद धातु से छेद्य बना है, यानी छेदे जाने योग्य, काटने योग्य। अछेद्य का मतलब न काटने योग्य। यह आत्मा कैसा है? अछेद्य, जिसको काटा नहीं जा सकता। अदाह्यो, दाह्य यानी जलाने योग्य, अदाह्यो यानी जिसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, क्लेद्य यानी गलाने योग्य, अक्लेद्य अर्थात जिसको गलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, जिसको सुखाया नहीं जा सकता। नित्य, नित्य है। सर्वगत, सर्वव्यापी है। स्थाणु, स्थिर रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अचलो, और अचल है। सनातन, और सदा रहने वाला है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व अछेद्य है, जिसको काटा नहीं जा सके। अदाह्य है, जिसको जलाया नहीं जा सके। अक्लेद्य है, जिसको गलाया नहीं जा सके। अशोष्य है, जिसको सुखाया नहीं जा सकता। नित्य है, सर्वगत यानी सर्वव्यापी है। स्थाणु यानी स्थिर रहने वाला है। अचल है, और सनातन सदा रहने वाला है। तो ऐसे इस आत्म तत्व का विनाश करने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। तो इसलिए इस आत्मा की सर्वज्ञता और नित्यता का ज्ञान करके हे अर्जुन, तुम अपने परम कर्तव्य युद्ध मार्ग पर प्रेरित हो। आगे 25वां श्लोक है, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु शोचितुम अर्हसि। अव्यक्तो अयम, अयम यह आत्म तत्व। अव्यक्तो, व्यक्त का मतलब प्रकट, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य, दिखाई देने वाला। यह आत्म तत्व कैसा है? अप्रकट है, अव्यक्त है, अर्थात
साक्षात इंद्रियों से इसका ज्ञान नहीं हो सकता, इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। अचिंत्यो, चिंत्य का अर्थ है मन का विषय, जिसको चिंतन से जाना जा सके, लेकिन यह जो आत्मा है वह चिंतन से भी परे है, अर्थात मन द्वारा भी इस आत्मा का साक्षात ज्ञान संभव नहीं है। अविकार्य, विकार्य का अर्थ है विकार युक्त, विकार का मतलब है जिसमें परिवर्तन आता हो, तो ये आत्मा कैसा है? अविकारी, इसमें कोई विकार नहीं आता है। तो अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य अयम उच्यते, यह आत्मा क्या कहा जाता है? अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। तस्मात् एवं विदित्वेनम, इसलिए यह जान करके, एवं इस प्रकार, यानी आत्मा के विषय में जो भी विशिष्टताएं बताई है उनको इस प्रकार से जानने के बाद न अनुशोचितुम अर्हसि, हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। युद्ध भूमि में जो तुम शोक कर रहे हो कि मेरे समक्ष मेरे ही परिजन उपस्थित है और उनको भला मैं कैसे मारूं, तो इस प्रकार का शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्म तत्व, इसको ना कोई मार सकता है, ना ये स्वयं मरती है, बल्कि यह तो नित्य, अविनाशी, अजन्म और शाश्वत है। इसलिए ऐसा जान करके हे अर्जुन, तुम अपने परम कर्तव्य नीति मार्ग युद्ध के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार से इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व के विषय में ज्ञान दिया है। आगे हम जारी रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।